एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं सर्वकर्तवे ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिपियते। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा मैं सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करां। पेशतर गुरुदेव दी सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपसी विचार हुई सी सेठी साहब नाल कि कोई लड़ीवार विचार गुरबाणी दी, क्योंकि लड़ीवार लंबियां वड्डियां बाणियां दियां करीबन करीबन 10 दियां टेपां बणियां हुई ने। गाथा है, संस्कृति श्लोक है, फुने छंद ने, कबीर दे श्लोक ने, फरीद दे श्लोक ने और इस तो इलावा संस्कृति श्लोक ने। तो दिमाग मेरा बनिया भी मूल मंत्र और फिर संजोग बनिया ते जपजी साहब। एक ते चूंकि दास ने जपजी साहब दी विचार स्टूडियो दे सिर्फ 28 मिनट दी बंदिश होंदी है और 28 मिनटां च एक पौड़ी पूरी करनी होंदी है। संगत दे चूंकि इस तरह की गल नहीं है, इस वास्ते खुले रूप विच कुछ गल कही जा सकती है, खुले विचार पेश किए जा सकते हैं। तो मूल बुनियाद ऐसे भी कुछ महापुरुषों के मंत्र होंदे ने। मंत्र कहते ने बोल नो, पंजाबी च असीं कहते हैं वाक, बोलना। संस्कृत दे च कहते ने मंत्र, फलाने दा मंत्र है। मंत्र दे अखरी अर्थ ही ने फलाने दा बोल है, होर मंत्र दे अर्थ नहीं ने कुछ। गुरु मंत्र, गुरु दा बोल, गुरु दा वाक, गुरु दी आवाज, अर्थ यही बनते ने मंत्र दे। क्योंकि भारत दी प्राचीन भाषा ते पुराने सारे धर्म ग्रंथां दी भाषा संस्कृत रही है। ते संस्कृत दे च बोल नूं कहंदे ने मंत्र। फलाने दे मंत्र ने, भाव फलाने दे बोल ने। मनुख करीबन करीबन 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, 10% बाकी व्यवहार नाल। तुसी किसी दी अखां वेख के, कन वेख के, नक वेख के, हथ पैर वेख के कुछ अंदाजा नहीं ला सकते कि यह की है, ये मनुख की है। किस तरह अंदाजा लाओगे? मनुख नूं नापण ते तोलण दा ढंग है उसकी गुफ्तगू, उसके बोल। कुछ धार्मिक विद्वान तो ऐसा कहते 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होंदा है
लेकिन बहु गिणती दे विचारक कहते 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, बाकी 10% ਉਹਦੇ नैन वेख के, ਉਹਦਾ मत्था वेख के, ਉਹਦਾ चेहरा वेख के अंदाजे लगते हैं। वो हर मनुख ला नहीं सकता अंदाजा, लेकिन बोल अगर उसे दी भाषा दे जो ਸਰੋਤਾ समझदा है जानदा है आख्या जाए तो मनुख 90% अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, या इंज कह लीए 99% प्रगट होंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ते कथन अनुसार परमात्मा 100% शब्द राही प्रगट होंदा है, बोल राही प्रगट होंदा है। उंज नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा वो की है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ईश्वर वेखण दा विषय नहीं, ईश्वर सूंघण दा विषय नहीं, और ईश्वर स्पर्श करन दा विषय नहीं। इसनूं गुरु नानक देव जी कहंदे सिर्फ सुनना, ते सुन के ही पता चलेगा वो की है। तो किस तो सुनिए ते की सुनिए, उसे दे बोल सुनिए, परमात्मा दे बोल सुनिए। तो परमात्मा दे बोल की ने? असी अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष उन्होंने आख्या है जिन्हां ने ऐलानिया किया कि असी जो कुछ कह रहे हैं ये बोल साडे नहीं ने, प्रभु दे ने, परमात्मा दे ने। असी सुने ने, सानू प्रभु ने सुनाए ने, और इस वास्ते सुनाए ने जगत नूं सुनाओ। जैसे कलगीधर पिता कहंदे ने जो निज प्रभु मोह सो कहा सो कहो जग माए। जो कुछ मैनू प्रभु ने कहा है जगत नूं कह रहे हैं, मेरे अपने बोल नहीं ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज तो इत्थे तक फरमान करदे न हो आपों बोल ना जानदा, वो कहा सब हुक्म आओ जी। मैनू तो बोलना आउंदा ही नहीं, मैं तो कह ही नहीं सकता। भाव सतगुरु ये कह रहे ने मैं वध तो वध बोलांगा, अपने आप नूं प्रगट करांगा, अपने बोलां दे राही अपने सुभाव नूं प्रगट करांगा। पर सुभाव परमात्मा की है, परमात्मा प्रगट हो सकता है परमात्मा दे बोलां राही, ईश्वर प्रगट हो सकता है अपने बोलां राही। तो इसका मतलब रब बोलदा है। पातशाह दी बाणी कहंदी है ठाकर हमरा सद बोलंता। सद तो मुराद हर वक्त बोल रहे है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी नूं किधरे कवि की कल्पना न समझ लेना। बस इतनी गल समझिया कि कल्पना मात्र, कुछ नहीं पल्ले पेगा, जिंदगी कोई तब्दीली नहीं आनी। इस वास्ते कहते जब परम पुरख का कलाम सुनना है कि अंदर भाव इतना होवे सत बचन, भाव ये बोल सच है, ते सच मनन लई है, सच कबूल करन लई है। महाराज कहते मैनू बोलना ही नहीं आउंदा, हूँ आपो बोल ना जानदा, फिर तुसी इतना बोले इतना आख्या एक ही है। ते तुसी कहंदे मैनू बोलना नहीं आउंदा, हूँ आपो बोल ना जानदा। आपा मैं इसे बोल नहीं जानदा जिहदे च मेरा आपा प्रगट होवे, मेरे को ऐसे बोल नहीं ने। जो कुछ आख्या है बोल ही मेरे नहीं ने। वो कहा सब हुक्म आओ जियो, जैसे में आवे खसम की बाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जैसे मनुख प्रगट है अपने बोल राही, बोलत ही पहचानी है साध असाध को थाट, अंतर की करनी सवे निकसे मुख की बाट। 10-20 दिन किसी की संगत करो, उदी गुफ्तगू उदे बोल चाल दे वो सारे का सारा प्रगट हो जाएगा, नहीं छुप के रह सकता। पक्की गल दसा, उदी अखां नूं वेख के कुछ नहीं पता चलेगा की है,
ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਦਸੂਰਤ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ और ਕੀ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਕਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। तो दुनिया के बेशतर संत महापुरुष उन्होंने धार्मिक दुनिया चो एक पासे करना पएगा। भारत का प्राचीन संत ऋषि वेद व्यास जिन्हें 4 वेद लिखे, 6 शास्त्रां दे चों वेदांत शास्त्र का रचयिता व्यास है। भविष्य पुराण लिखिया, गीता लिखी, महाभारत लिखिया और पंजाब का वगदा होया दरिया एक इसे ऋषि के नाम से है व्यास। इसे दे कंडे बैठ के इसने लिखे। उस जमाने का सब तो करूप बंदा, उस जमाने का, अगर इसके चेहरे तो अंदाजा लगाइए तो कुछ भी नहीं, पर ये बोलां नूं सुनिए तो बड़ी गल हैरानगी होंदी है। इस करूप तन दे चों, इस करूप मुंह मथे दे चों इतना स्वप्न निकले, इतनी सुंदरता निकली है, इतना जमाल निकले, इतना कमाल निकले। कहते ने जनक दा गुरु अष्टावकर अपने जमाने का सब तो करूप बंदा। अगर बाहरों ही अंदाजा लाना है तो कह सकते हैं तो कुछ भी नहीं। हाँ, बच्चे अंदाजा ला सकते हैं। कहते हैं अष्टावकर बाहर निकलता सी, बच्चे पत्थर मारते सन उसको, बच्चे पागल पागल करके कहते सन। लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ियां, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, हर अंग टेढ़ा, अष्टवक्र 8 थावां तो टेढ़ा सी। यकीन जानो मनुख ना अपनी नक राही प्रगट होंदा है, ना अपने अखां राही प्रगट होंदा है, ना अपनी नेत्रां राही प्रगट होंदा है, ना हथ पैरां राही। मनुख दा अंतਿਸ਼ਕਰਨ प्रगट होंदा है उसदे बोलां तो। बोलत ही पहचानी है साध असाध को थात। इन्हां बोलां विच दुख है, इन्हां बोलां विच प्रसन्नता है, इन्हां बोलां विच मूर्खता है, इन्हां बोलां विच ज्ञान है, इन्हां बोलां विच नफरत है, इन्हां बोलां विच प्रेम है, इस बोल विच वितकरा है, इस बोल विच समदृष्टि है। बोल बहुत कुछ दसते हैं, बोलों तो बहुत कुछ पता चलता है। मनुख 99% सहमत हाँ मैं प्राचीन सनातनी ऋषियां नाल के 99% मनुख अपने बोलां राही प्रगट है। अज दे आचार्य कहते ने घट तो घट 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट होंदा है। 10% बाकी अंदाजा कोई सियाणे ला सकते हैं, कोई विरले। नेत्र वेख के, इसदे मस्तक दे हाव भाव वेख के, पर यह हर बंदे दी खेड नहीं आउंदी। जैसे हर मनुख साइंटिस्ट नहीं आउंदा ते पदार्थ दे गहरे तल दे च नहीं जांदा, हर मनुख कोई संगीतकार भी नहीं है कि सुरां दी गहराई चला जाए। हर मनुख चित्रकार भी नहीं आउंदा कि रंगां दी बारीकी नूं समझ जाए। यकीन जानो एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है और एक चित्रकार नूं उसे एक दरख्त दे पता नहीं कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। उंज मैनू नहीं पता चलना सी। एक कवि है अक्सर दास दे नाल इंडिया दे भ्रमण करदा है, कवि रोशन करके, प्यारा सिंह रोशन, और चित्रकार भी बड़ा गजब दा है। गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोबिंद सिंह जी दियां होर धार्मिक स्थानां दियां बड़ियां सोहणियां सोहणियां तस्वीरां बनाईयां ने। एक दिन शौकिया तौर पर किधर मेरी तस्वीर बना के लिया। मैं कि तू तो बड़ा बाकमाल आर्टिस्ट है। अलवर दे पहाड़ दे कोल एक दरख्त उसनूं पसंद आ गया, कहंदा मैं इसदी तस्वीर बनानी है। तो मैं कहा ठीक है बना। कहंदा इत्थों रंग मिल जाणगे, मैं रंग नहीं ले आया अमृतसर तो। मैं कहा रंग तैनूं ले देने आ।
हरा रंग तैनू चाहिदा होना है? कहंदा नहीं गया नहीं जी, 10-15 रंग चाहिए ने। मैं कहा दरख्त हरा है ते दरख्त की तस्वीर बनानी है ना, तो दरख्त का चित्र बनाना है? कहंदा नहीं, दरख्त दे सैकड़े रंग ने, सैकड़े रंग ने। मैं हैरान होया, दरख्त दे सैकड़े रंग, सारे पत्ते हरे ने, सारे तो हरा ही है। कहंदा नहीं, इन्हां हरे पत्तियां दे भी सैकड़े तरह का हरा रंग है, मैनू देने पैणगे, एक रंग नाल गल नहीं बनेगी। तो एक चित्रकार जितना रंगां दी गहराई च जांदा है, आम मनुख नहीं जा सकता। आम मनुख ने तो दिसेगा दरख्त हरा है, पर यकीन जानो किथे गहरा हरा है, किधरे फिक्का हरा है, किधरे कुछ थोड़ा जिहा जर्दी मायल है। ये बहुत सारे रंग इको ही दरख्त दे एक चित्रकार नूं दिखाई दे सकते हैं, दूसरे नूं नहीं। तो जैसे हर मनुख कोई चित्रकार नहीं होंदा, हर मनुख संग तराश नहीं होंदा, हर मनुख संगीतकार नहीं होंदा, हर मनुख दार्शनिक नहीं होंदा, हर मनुख साइंटिस्ट नहीं होंदा। हर मनुख का सिर्फ मुंह मत्था वेख के कुछ नहीं अंदाजा ला सकता। अगर अंदाजा लांदा है तो करीबन गलत होंदे ने अक्सर लोगों दे, क्योंकि मनुख प्रगट होंदा है अपने बोलों राही। प्राचीन ऋषि मुनिया के कथन अनुसार 99% अज दे धार्मिक आचार्य कहते ने 90% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होंदा है। ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं परमात्मा ते शब्द राही प्रगट होंदा है, पूरे दा पूरा बोलों राही प्रगट होंदा है। ते जे बोलों राही प्रगट होंदा है तो बोल किहड़े ने? ठाकर हमरा सद बोलन था, कदी चुप नहीं करता। थोड़ा जिहा मैं अर्ज कर दिया, ईश्वर एक व्यापक शक्ति है, सता है। अगर वो व्यापक है तो फिर उसका वेखना व्यापक है। ये नहीं कि गुरुद्वारे च वेखदा है ते मस्जिद च नहीं देखदा, मस्जिद च देखदा है ते मंदिर च नहीं देखदा, मंदिर च देखदा है ते बाजार च नहीं देखदा, या बाजार च देखदा है ते घर बाहर च नहीं देखदा। व्यापक है, उसका वेखना व्यापक है, उहदी नजरां दे थल्ले सब कुछ है। देखत सुनत सदा है संगे। शरीर मेरा सीमित है, थोड़ा सीमित है। तुसी अपने घर तो इत्थे आए हो, तो हुण मैं अर्ज करा, अखां इत्थे काम कर रही ने, या कोई मनुख ये तो नहीं आख सकता मैं इत्थे आ गया, मैं अपनी अखां घर छोड़ के आ गया, अपने कमरे दे च रख के आ गया। मनुख जिथे है उहदियां अखां उत्थे ने। अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसकी अखां व्यापक ने। अगर ईश्वर व्यापक है तो फिर उसका बोल व्यापक है। अगर ईश्वर व्यापक है तो उसकी स्रोत व्यापक है, उसका सुनना भी व्यापक है। ये नहीं कि एक थां ते सुनदा पिया, तो फिर जिस थां ते सुनदा पिया उत्थे ही है रब, बाकी थावां ते नहीं है। फिर जिथे वो वेखदा पिया उत्थे ही है, बाकी थावां ते नहीं है। जैसे मनुख बारे कह सकते हैं, जिथे इसनूं सुनाई दे रहा है बस ये मनुख उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। जिथे वेखदा पिया है बस उत्थे ही है, इस तो इलावा होर किधरे भी नहीं है। ज्ञान इंद्रे मनुख दे कोल बड़े सीमित ने, क्योंकि मनुख आप सीमित है। इहदा कद बुत नापिया जा सकता है, इसकी सारी शक्ति नापी जा सकती है। विचारक तो ऐसा कहते हैं मनुख की विचार शक्ति भी नापिया जा सकता है, सोच शक्ति भी नापिया जा सकता है। कितना कुछ सोच सकता है, कितना कुछ विचार सकता है, ये विचार किथे तक जा सकते हैं। आखिर मनुख थकदा है, टुटदा है। एक साइंटिस्ट भी खोज कर करके थकदा है, तो थकावट इस गल का सबूत है हुण मैं अगे काम नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, इस तो अगे मेरी सोचनी नहीं जाती। ब्रह्मे ने हट कीता कि जो कुछ भी जगत दे च है ईश्वर तो प्रगट होया है, मैं सब कुछ लिखत दे च लियाना है। और सब कुछ जगत का ही रूप नहीं बयान मैं करना, जिथों जगत आया है वह भी सारे का सारा मैं लिखना है, अपनी लेखनी च लेना है, अपने बोलों च लेना है, अपनी लिखत दे च लेना है। कहते ने
ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ ਦੇਵਤੇ। ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੀ। ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਟ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ शिव जी ने साफ कह दिता सी कि सारे ਸਰੋਤੇ ही ते ने आए ने थानू सुनन लई। कहना नहीं, कोई भी ਸਰੋਤਾ नहीं है। सब दी अपनी अपनी कामना है, सब दी अपनी अपनी वासना है। हर मनुख अपनी कामना नू सुन रहा है, हर मनुख अपनी वासना नू सुन रहा है, हर मनुख अपनी समस्या च उलझिया होया है। मैनू ਸਰੋਤੇ चाहिए ने, और ਸਰੋਤੇ तुसी दो, शिव जी ते विष्णु। एक शिव पुराण की कथा है, तुसी दो ते दोहां नू सुनाना मैं मुनासिब नहीं समझदा, क्योंकि जो मैं सुनाना है तुसी जानदे हो, फिजूल वक्त जाया करना। जो कुछ मैं कहना है वो थोड़ी लोड़ नहीं, ते जिन्हां दी लोड़ है वो लोड़ लेके आए नहीं। ब्रह्मे दे बोल, मैं जो कुछ बोलना है ऐ शिव जी ये थोड़ी लोड़ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैं कहना है वो थोड़े कोल है। जो कुछ मैं कहना है वो विष्णु कोल है। मैं आनंद दी गल करनी है, प्रेम दी गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं बैराग दी गल करनी है, त्याग दी गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं सबर दी गल करनी है, संतोख दी गल करनी है, थोड़े कोल है। मैं शुद्ध हृदय की गल करनी है, ज्ञान की गल करनी है, थोड़े कोल है। हमें मैं कपां फिजूल वक्त जाया करना। ਸਰੋਤੇ कोई नहीं। कहते सैकड़ों का इकट्ठ सी, ब्रह्मे ने जिद की नहीं ਸਰੋਤੇ आउणगे सुणावांगा। तो गाथा है देवतियां दी कथा करदा सी, भाव ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ कथा करदा सी, जो ज्ञान नूं सुन सकदे सन, प्रेम नूं सुन सकदे सन। इतनी ताब सी उन्हां दे विच, इतनी हिम्मत सी उन्हां दे विच। इन्हां सारियां ਸਰੋਤਿਆਂ 'ਚ एक दिन ब्रह्मा कहंदा है, मैं वो कुछ लिखना चाहना कि सब कुछ मेरी लेखनी च आ जाए। मैं वो कुछ कहना चाहना कि सब कुछ मेरे कहने च आ जाए। मेरे कहने तो बाहर कुछ भी ना होवे, मेरी लेखनी तो बाहर कुछ भी ना होवे। विष्णु ने कहा, ले मैं तेनू असीस देना कि तेनू सफलता मिले। मैं तेनू असीस देना। शिव जी हाथ जोड़ के कहने लगे, ब्रह्मा चलो पता चल जाएगा कि अकल थोड़ी कितनी विस्तार धारण कर सकती है, कितना कुछ थोड़ी अकल दे च आ सकता है। ये भांडा कितना क वड्डा है, थोड़ी बुद्धि दा ये भांडा कितना क वड्डा है। ये सब कुछ आ जाएगा जिस दिन आवेगा। मैं उस दिन आशीर्वाद थानू देंगा, अज नहीं। शिव जी इंज कहंदा है, जिस दिन सब कुछ थोड़े अकल दे भांडे दे च आ जाएगा, मैं उस दिन थानू असीस देंगा। विष्णु कहंदा, मेरा आशीर्वाद तू अपने काम दे सफल होवे। बुढ़ा हो गया, खोज करदियां करदियां बिरध हो गया, अखां जवाब देन लग पईयां। काफी बुजुर्ग होया ते इन्हां अखां च एक दिन देवतियां दे च बैठा कथा सुनानी है। ते पता की आखे इसने, अज मैं जबान नाल नहीं बोलना। ते रो पिया, अखां सजल हो गईयां, फिर जारो जार रो पिया। ਸਰੋਤਿਆਂ च विष्णु भी बैठा है, शिव जी भी बैठा है। ते विष्णु कहंदे ना, अज ते तुसी आखिरी गल करनी सी, अज ते कथा दी समाप्ति सी,
अज ते गल मुकम्मल करनी सी। पता है जबान चो की निकलिया? नेति नेति। जो कुछ भी मैं कहा ये नहीं है, नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये आखिरी बोल ने ब्रह्मे दे, इस नाल ही वेद समाप्त होए। नेति नेति। जो कुछ मैं खोजे ये सब कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सब कुछ मेरे अकल दे भांडे च नहीं आ सकता। नेति नेति। धार्मिक जगत दे ये शब्द बड़े प्रचलित हो गए। नेति नहीं है, ये भी नहीं। जो कुछ मैं कहा ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं, ये भी मुकम्मल नहीं। मेरे बोल अधूरे, मेरे बोल अधूरे। ते पता है शिव जी ने की आख्या? जिस दिन किसी को ऐसा महसूस होता है मैं अधूरा कुछ भी करा, उसे दिन उसके अंदर पूर्णता प्रगट होती है। उस तो पहले होंदी भी नहीं। उसे दिन बूंद सागर बनती है, उस तो पहले होंदी ही नहीं। और जब सागर हो जाती है तो फिर उसनों कहने की लोड़ भी नहीं पैंदी मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ, मैं सागर हाँ। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, दुनिया भर दे इस तरह के दार्शनिक चिंतक विचारक अवतारी पुरुष इन्हां दा कहना है 99% मनुख अपने बोलों राही प्रगट होता है। कृष्ण की ने कि गीता पढ़नी पड़ेगी, राम की ने रामायण तो पता चलेगा, उपनिषदां दे ऋषि की ने कि उपनिषदां नूं पढ़न तो पता चलेगा। और मैं हैरान होया किसी भी उपनिषद ते लिखारी का नाम नहीं है। काठोपनिषद, मारकंडा उपनिषद, इस तरह दियां 8-10 उपनिषदां दास ने देखिया। मैं हैरान भी आखिर लिखिया किसने? ये उपनिषदां किस दियां ने? कुछ भी नहीं लिखिया। 108 उपनिषदां ने तो कम से कम 108 बंदियां दे नाम होने चाहिए ने, 108 ऋषियां दे नाम होने चाहिए ने, नहीं ने। आखिरी शब्दां विच उपनिषद दी आखिर दे कहंदे ने ऐसे खो गए, ऐसे मिट गए, अपना नाम भी चेते नहीं रहा, नहीं ख्याल आया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने मेरे छुपे रहन दी चाह। हुण ते छुप जाइए, ओही प्रगट होवे, खत्म हो जाइए। भगत भीखन जी कहते हैं अनक जतन कर हिरदे राख्या, रतन न छपे छपाया। छुपाने की कोशिश की है, पर मैं ते चलो अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, पर जिसनों छुपाने की कोशिश की वो तो प्रगट हो गया। जिसनों छुपाने की कोशिश की है कित्थों प्रगट होया? बोलां तो। परमात्मा बोलां राही प्रगट होता है। ठाकुर हमरा सद बोलंता, ठाकुर सद बोल रहा है ते ये बोल जिसकी पकड़ दे च आ जाना सी उसनूं कहने आ ब्रह्म ज्ञानी अवतार। मोहम्मद साहब ने कह दिता सी कुरान खुदा दे बोल ने, नाजल होईयां ने, मेरे बोल नहीं ने। इन्हां दी पत्नी खदीजा उसने ही कह दिता हाँ मैं ऐलानिया कह सकदी हां तुहाडे बोल नहीं ने, क्योंकि तुसी अनपढ़ हो, तुसी कवि नहीं हो, शायर नहीं हो, तुसी अल्फाजां नूं इस ढंग की तरतीब नहीं दे सकते जिहड़ी दित्ती है तुसी। और पहली दफा जो कुछ मैं सुन रही हां कि मैं दावे नाल कहनी हां बोल तुहाडे नहीं ने, कि तुसी नहीं बोल सकते। और उत्थे ही मोहम्मद साहब कहते ने मैं कित्थे बोल सकदा, खुदा बोल रहा है, ये नाजल हो रहा है, खुदा दे बोल ने, मेरे नहीं ने। कहते ने इस्लामी जगत दे मुसलमानां दी गिणती खदीजा तो आउंदी है, पहली मुसलमान है। इस तो बाद इस्लाम फैलिया। सिख जगत दे विचारक भी ऐसा कहते ने, पहला सिख बेबे नानकी,
इस्त्री के अंदर भावना बड़ी प्रबल होती है, भरोसा बहुत छेती करती है, सुभावक। पुरुष के अंदर तर्क बड़ा प्रधान होता है। एक दफा परमात्मा भी साक्षात किधरे प्रगट होवे कि किंतु परंतु उस नाल भी करेगा, इसने करना है, इसकी अकल ऐसी है। मनुख तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है। भावना दे पिछे तर्क चलती है इस्त्री दे, पुरुष तर्क दे पिछे भावना चलती। पहले तर्क, पहले खंडन मंडन। जब दोवें बराबर होन, तर्क ते भाव, अकल चाहिए उन्होंने समझण लई, हिरदा चाहिए उस नाल जुड़न लई। जिस दिन समतल आउंदे ने, कहंदे ने उस दिन ही असलियत ते सच्चाई मनुख दे अंदरों प्रगट होंदी है। उस दिन इस्त्री पुरुष का भेद भी मिट जाता है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ये भेद मिट जाता है, क्योंकि भाव ते ज्ञान, प्रेम ते ज्ञान दोवें बराबर हो जाते हैं, समतल। इसे नूं कहंदे ने इस्त्री पुरुष एक हो गए। और जिस दिन अंदरूनी तौर पर एक हो गए, भाव ते ज्ञान एक हो गया, बाहर भी सब एक दिखाई देता, दो नहीं दिखाई देते। अगर स्त्री स्त्री दिखाई दे रही है, पुरुष पुरुष दिखाई दे रहे है, तो गुरबाणी भी कहती है, धार्मिक इतिहास भी कहता है, ना एक नाल जुड़े है, ना एक नूं समझे, ना एक नूं इसने जाने है। ते मैं इतनी भी अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी मूल मंत्र एक तो आरंभ होता है, तो जिसनों एक दिखाई देता है तो फिर एक ही दिखाई देना चाहिए है। मीरा नचदी हुई द्वारकाधीश के मंदिर दे चली गई। इस मंदिर दे इस्त्री दे प्रवेश की ममानियत सी, बई इस्त्री नहीं जा सकती, बंदिश सी। उनते यहूदियों के मंदिर दे इस्त्रियां नहीं जा सकदियां। इस्लाम दे भी पुरुषों की कतार दे नमाज इस्त्रियां नहीं पढ़ सकदियां। जैन धर्म भी कहता है स्त्री चोले च मुक्ति भी नहीं है। अगर स्त्री साधना करे, जप तप करे, इनू अगला जन्म पुरुष का मिलेगा, फिर जप तप करे, साधना करे, फिर मुक्ति मिलेगी। उंज नहीं, इस चोले च नहीं, इस काया दे च नहीं। इसनों हिंदुस्तान के बाकी अवतारी पुरुषों ने नहीं मनिया, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी नहीं मनिया। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक मंदिर दे प्रवेश बंद सी स्त्री लई, पर जिस ढंग नाल ये गीत गांदी हुई प्रवेश कर रही सी, लोगों की हिम्मत ना पई उन्होंने रोकण दी। एक प्रभाव होंदा है भजन का, सच्चाई का, बैराग का, प्रेम का एक अपना प्रभाव होंदा है। और कई दफा ये हड़ की तरह होवे तो देखने वाले भी उस हड़ दे बह जाते हैं, किसी को रोकण की हिम्मत नहीं पई भी रोकीए। गीत गांधी अंदर चली गई, पुजारी दे हथ दे थाल सी आरती उतारन लई, गिर गया। स्त्री आ गई, एक स्त्री आ गई, अछूत आ गई, शूदर आ गई, मंदिर भ्रष्ट कर देता। मीरा ने दो बोली सिर्फ कहने, पुजारी अजे स्त्री स्त्री दिखाई देंदी है, पुरुष पुरुष दिखाई देंदा है, एक कदों दिखाई देगा। ये मीरा दे बोल, अजे भेदभाव है, कदों तक ये आरती उतारदा रहेगा, कदों तक इस कर्म कांड दे फसिया रहेगा। एक नहीं, अजे भी एक दा बोध नहीं, अजे भी एक दी खबर नहीं। तो खैर इसनों विस्तार सहित बयान करने तो पहले मैं इतनी अर्ज कर दिया कि परमात्मा भी 100% अपने बोलों राही प्रगट है। किहड़े बोल? जो अवतारां दी पकड़ दे चाहे, भरोसा उथे करना पड़ेगा। मोहम्मद कहने ने बोल मेरे नहीं ने, खुदा दे ने, नाजल होए ने। गुरु नानक कहने ने बोल मेरे नहीं ने, मैनू बोलना आउंदा ही नहीं, हूँ आपों बोल न जानदा, हूँ कहा सब हुक्म आओ जियो।
इते खसम दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे च आ जांदे ने, जो सुन लैंदे ने, बस उसनूं अवतार कहंदे आ। एक 5 साल का बच्चा है और उसके सामने किधरे 2 नौजवान 25-30 साल दे गुफ्तगू कर रहे ने, गलबात कर रहे ने। देखण नूं ते असीं कहांगे बच्चा भी सुन रहा है, पर महर्ज करा नहीं सुन रहा, क्योंकि जिस पद्धर दी गुफ्तगू कर रहे ने, इस बच्चे नूं की पता, ये नहीं सुन रहा, कतई नहीं सुन रहा। इसनूं की पता की आख रहे ने। कहंदे ने एक बच्चे नूं कुछ भी नहीं पता जवानी की है, एक जवान नूं कुछ भी नहीं पता बुढ़ेपा की है, और एक बुढ़े नूं कुछ भी नहीं पता मौत की है। मर के ही पता चलता है मौत की है। इस तो पहले सिर्फ गल्लां ही गल्लां ने। बुढ़े होके ही पता चलता है कि वास्तविक बिरध अवस्था की है। जवान होके ही पता चलता है जवानी की है। इस तो पहले नहीं। ब्रह्म ज्ञानी बन के ही, भगत बन के ही पता चलता है भगवान की है, परमात्मा की है, ईश्वर की है। इस तो पहले नहीं पता चलता, कुछ भी बोध नहीं होता, कुछ भी पता नहीं चलता। तो एक बच्चा वाकई एक बुजुर्ग नूं सुन रहा होवे, एक जवान नूं सुन रहा होवे, बस देखण मात्र सुन रहा है, नहीं सुन रहा, कतई नहीं सुन रहा। जो परमात्मा नूं सुन लवे वो अवतार है, सीधा सुन लवे कि जो अवतार दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे समर्थ हो जाए, भगत है, ब्रह्मज्ञानी है, संत है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, जो सीधा परमात्मा नूं सुन सकता है। ठाकर हमरा सद बोलंता, हर वक्त बोलदा पिया, हर थां ते बोलदा पिया। असीं सुन रहे हैं, उसनूं सुन रहे हैं, वो हर वक्त बोल रहे हैं। जो सीधा सुन लैंदा है, बस उसे नूं अवतार कहंदे ने। और जो अवतारां दे राही परमात्मा दे बोल सुनन दे सफल हो जाए, बस उसे नूं गुरसिख कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कहंदे ने, भगत कहंदे ने, साधु कहंदे ने, संत कहंदे ने। कि किसने गुरु दे राही जाने ते समझे ते जुड़े, गुरु नूं सुनना किधरे सौखी खेड़ ना समझ लेनी। कदी कदाई कोई एक कद सुन लै। बाणी सुनदे असी गुस्ताखी माफ, 2 जवानां दी वासना भरी गल जो गुफ्तगू दे चल रही है, एक 5 साल का बच्चा सुन रहा है। की सुन रहा है? खाक सुन रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा। 4 बुढ़े बैठे ने, वृद्ध अवस्था दीयां मजबूरियां दा बखान कर रहे ने, जिक्र कर रहे ने कि 4 जवान की समझनो की आख रहे ने, किथों दी गल कर रहे ने, नहीं सुन रहे। अगर कोई बच्चा जवान नूं सुनन दे सफल हो जाए, ये बच्चा बच्चा नहीं रहा, ये महान है अकल दे तल ते। ये अकल दे तल ते जवान हो गया, भावें शरीर दे तल ते नहीं होया। अगर एक जवान बुढ़े नूं सुनन दे सफल हो जाए तो ठीक है, शरीर भावें इसदा बुजुर्ग नहीं होया, इहदी अकल ते बुजुर्ग हो गई है, महान हो गई है। और एक बुढ़ा मौत दी आवाज सुन लवे, लोग ते मरदे दम तक भी मौत दी आवाज नहीं सुनते। मौत बूहे ते खड़ी है, खटखटा रही है, बोल रही है, तां भी नहीं जो है सुनते उसनूं। बल्कि एक आलम दा कहना है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मरकर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। कहंदा हद हो गई, तेरी कबर दे उत्ते भी जिंदगी दे बोल, जीवन दे बोल, जन्म दे बोल। मर के भी तेनों मौत नहीं दिखाई देती। तू कबर ते अपनी वल्दियत लिखी, अपनी जात पात लिखी, अपना नाम धाम लिखे है, तेरे गुण लिखे हुए ने। कबरां दे ते मुसलमान लिखांदे ने, ईसाइयां दी कबरां ते भी मैं देखे ने।
लंदन के गुरुद्वारा साउथ हाल के सामने कब्रिस्तान है बहुत वड्डा। ते सवेरे शाम थोड़ी जी मैनू टहलन की आदत है, उत्थे होर कोई जगह है नहीं, मैं कब्रिस्तान में चला जाना। अंदर सड़क बनी हुई सोहनी जी, 2-3 चक्कर लाए, मील 2 मील हो जाता है। कबरां ही कबरां, ते हर कबर दे उत्ते कुछ ना कुछ उपमा लिखी हुई है उसदी, जिहड़ा कबर दे च पिया है, उसदी वल्दियत, उसका जन्म, फिर उसकी महिमा। पता नहीं उसदे च गुण कोई सन के नहीं, उसदे गुण भी लिखे हुए हैं। मैं देखदा एक पिंड दे च एक बंदे नूं सारे ही भंडदे ने, पर जिस दिन मर जाए फिर सारे ही उपमा करदे ने। हैरानगी हो जाती है। मुर्दे च खूबियां दिखाई देन लग पैंदियां ने, जीवदे जागदे च नहीं। ये आलम कहता है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवां, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। मर के भी तू नहीं मरिया, तेरी वल्दियत लिखी है, तेरी जात पात लिखी है, तेरी गोत लिखी है, तेरे गुण लिखे हैं, तेरी सिफतो सलाह लिखी हुई है, तेरा जन्म का ठिकाना लिखा है। हैरानगी की गल, मर के भी तू नहीं मरिया। पर जे किसी बच्चे नूं मौत दिखाई दे जाए तो ये बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, ये बच्चा संत है। बच्चे नूं ते जवानी भी नहीं दिखाई दे सकती, ते जवान दे बोल भी नहीं सुन सकता। मौत दे बोल सुन ले इसने, मौत नूं सुन ले, बड़ी वड्डी गल है। कदी कदाई कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कदी कदाई कोई बाबा बुढ़ा, कदी कदाई कोई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मासूम साहिबजादे, ते कदी कदाई वक्त दा एक अवतारी पुरुष धन गुरु हरकृष्ण जी महाराज। कमाल दी गल, उम्र ते कुछ भी नहीं, 5.5 साल दी उम्र। ये अगे दी गल सुनते ने, अगली किछ खबर ना पाई। महाराज कहते अगे दी किस नूं समझ, किसी नूं भी नहीं। घर दे कोई मर भी गया तो मौत की किस नूं समझ है, अगली किछ खबर ना पाई, कुछ भी नहीं समझ। मौत का प्रत्यक्ष सबूत भी सामने मौजूद होवे तां भी मनुख कबूल नहीं करता, ये मरे मैं थोड़ी मरना है। पर कबीर कहते पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। जो पड़ोसी दे घर होया तेरे घर भी होने वाला और तेरे नाल होने वाला है। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। पर मौत अगे हुण अगे दिखाई देवे। वैसे तो कुदरत ने अखां ते अगे बनाईयां, पिछे नहीं लाइयां, अगे देख। और अकल भी इस वास्ते दिती अगे दी सोच। लंघ गया पिछला हाथ दे च नहीं, अगे दी सोच। पर अगली किछ खबर ना पाई, रोवन हार भी उठ सिधाई। तो मैं फिर अर्ज करा, एक बच्चा जवान नूं नहीं सुन सकता। और गुरु अंगद देव जी ने तो इस संबंध में 2 श्लोक लिखे ने बड़े कीमती। नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रोस्यों न्यो, पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाव न थ्यों। नाल इयाणे, अपने तो छोटे अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, ममता का संबंध हो सकता है, प्यार का संबंध हो सकता है, मोह का संबंध हो सकता है, दादे ते पोतरे का, प्यो ते पुत्र का, दादी ते पोतरी का। दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती लई समतल चाहिए, विचार वटांदरा चाहिए, विचार वटांदरा। राधा स्वामी एक तर्क पेश करते हैं, जिस नाल असी विचार वटांदरा ना कर सकीए उसनू गुरु किस तरह मान लीए। तो देही चाहिए, उन्हां दी एक तर्क। तो इस तर्क नू पेश करते हैं। पंजाब विच बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने हथिया लिया। थां थां ते मैनू जवाब देना पिया, जिस दे नाल विचार वटांदरा किया जाए तो बराबरी का है। वो कोई वड्डा थोड़ी है, वो तो कुछ भी नहीं। उन्होंने गुरु मनण की लोड़ है, उन्होंने मत्था टेकण की लोड़ है। जिस दे विचार सुन के असी महान हो सकीए। विचार वटांदरा तो यह कि उहदे विचार मैं सुने, मेरे विचार उसने सुने। मेरे विचारां तो वह प्रभावित होवे, उहदे विचारां तो मैं प्रभावित होवां। मेरे विचारां नूं वह कबूल करे, उहदे विचारां नूं मैं कबूल करां। विचार वटांदरा गुरु नाल विचार वटांदरा नहीं, गुरु दे विचारां नूं सुनना।
वटांदरा नहीं करना, तू अपना कुछ भी नहीं सुनाना, तू सुनना है, तू सुनना है। अगर जे तू किधरे एक गल गुरु दी सुन लवें, बिना बोलिया ही तेरियां सारियां सुन लेगा। उहदे च इतनी समर्थ है, उसदे च इतनी मानता है। तू किधरे सुनते लवें, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। गुरु दी मूल गल एक ही आउंदी है, जो एक नाल जोड़दी है, एक दा प्रदर्शित करदी है, एक दी सूझ देंदी है, एक दी समझ देंदी है, और एक प्रगट हो सकता है अगर एक गुरु दी एक गल सुन लई जाए। हजारां गल्लां रोज सुनदे आ गुरु दी, उस दिन दी उड़ीक दे किधरे एक गल सुन लईए। बच्चा उस दिन जवान दी गल सुन लैंदा है जिस दिन जवान हो जाता है। सुन ली उसने गल। मैं लफ्ज फिर दोहरादा, नाल इयाणे दोस्ती वड्डा रो सोने हो। कबीर ने तो इत्थे तक कह दिता, परमात्मा नाल जुड़न वास्ते परमात्मा वर्गा ही होना पएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। जिस दिन मनुख हरि वर्गा बनता है, कहते हरि उसे दिन ही प्रगट होंदा, उस तो पहले नहीं। अगर किसी की जिंदगी च हरि प्रगट होया तो उसने हरि नूं सुन सुन के अपने आप नूं हरि वर्गा बना लिया, हरि प्रगट हो गया। मूल गल ते जिहड़ी है वो इतनी है। तो खैर मैं अर्ज करा, जो सीधे बोलां नूं सुन लैंदे ने अवतार, ते जो अवतारां दे बोलां नूं सुन के समझदे ने भगत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, संत ने, गुरमुख ने, गुरसिख ने, ਉਹੀ मुसलमान है जिन्हें मुहम्मद साहब दे राही खुदा दी गल सुन लई। ਉਹੀ हिंदू है जिन्हें कृष्ण दी गीता दे राही प्रभु नूं सुन लिया। पता नहीं गीता नूं सुनन वाले, गीता दा पाठ करन वाले किन्ने किने, बेशुमार, पर भगत ते कोई एक कद आउंदा है। देखण नूं ते गुरबाणी सुनन वाले कितने ने, बहुत अणगिणत, पर वाकई कोई गुरसिख हो गया होवे, गुरमुख हो गया होवे, ब्रह्म ज्ञानी हो गया होवे, भगत हो गया होवे, कोई इक्कत। और जिहड़ी गिणती सतगुरु पेश करदे ने, इहदे नाल ते निराशा भरी आउंदी है। कोटन में नानक को नारायण जय जीत, जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछाना। कोई करोड़ां च एक अद गुरमुख पहचान कर सकता है, कर लैंदा है, सफल हो जाता है। तो करोड़ां दे च एक दो, ये तो कोई बहुत वड्डी गिणती नहीं है, ये तो कोई ज्यादा तादाद जो है नहीं है। तो खैर मैं गल जो है लमकावा ना, हर मनुख जितना अपने बोलां राही प्रगट होंदा है, और किसी राही नहीं। इसके बोलां तो पता चल सकता है तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, जल्दबाज है, सबर शांति वाला है, क्रोधी है। इसके बोल दसते हैं, बोलत ही पहचानिए साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट। जे मनुख की पूरी पहचान उसके बोलां राही है, मैं फिर अर्ज करा, रंग रूप दे राही सब पहचान अधूरी है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। और जो पैमाना रंग रूप दा रख लेंदे ने, वो धोखा खा जाते ने। उन्होंने अष्टावक्र नूं पत्थर मारे, उन्होंने व्यास दी उस जमाने तोहीन की थी। करूप बंदा सी, सब तो करूप। आप सुन के हैरान होवोगे, बेदर व्यास दा लड़का है, पर यह नौकरानी दे राही पैदा होया है, दासी राही। दासी सुत जन बेदर सुदामा, उगर सैन को राज दिए। पत्नी छोड़ गई सी व्यास नूं, कसूर करूप है बहुत। इसनूं देखना औखा है। ऐना करूप, इतना भद्दा मनुख, इतनी इसकी शक्ल, पत्नी छोड़ के चली गई सी। ये दासी की कुख तो पैदा होया है बेदर। इस वास्ते बेदर नूं शूदर कहंदे सन। दासी का लड़का है, गोली का लड़का है, नौकरानी का लड़का है, दासी सुत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे ये प्रमाण मिलता है। दासी सुत जन बेदर सुदामा, उगन सैन को
राज दिए, पर इस बिदर नूं कृष्ण ने गल नाल लाया। एक ऋषि दे घर ऋषि आया, अक्सर ऐसा होता है। कृष्ण ने गलवकड़ी च लिया। जब हस्तिनापुर पहुंचे तो नाल दे एहलकार श्री कृष्ण नूं कहंदे ने, भगवान उतारा किथे करना है? असी दुर्योधन नूं इतला कर दिती, एक राजे दे घर ठहरना ठीक होंदा है। एक राजा राजे दे घर ही ठहरे, और एक राजे लई एक राजा ही इंतजाम कर सकदा, दूसरा नहीं। तुहाडे नाल लाओ लश्कर है, तुसी हो। तो दुर्योधन नूं इतला कर दी गई है, आप दे रहण बहण दा उन्होंने पूरा इंतजाम किया है। कृष्ण कहन लगे, आपां बिदर दे घर जावांगे, इतना इंतजाम नहीं है उत्थे, तुहाडे नाल इतना लाओ लश्कर दा इंतजाम असी खुद करांगे, असी ठहरांगे बिदर दे घर। हैरानगी और स्वागत लई दुर्योधन खड़ा रहा, उड़ीकदा रहा। बूहे थे, महलों के बूहे थे, नहीं पहुंचे। तो कन्ना दे जद खबर पहुंची तो बिदर दे घर चले गए, तो फैसला किया रात भी उत्थे ही कटनी है। तो क्षमा करनी, सवेरे ये बड़ा रुखा बोले है दुर्योधन कृष्ण नूं। भाई गुरदास ने लिखे, आया सुनिया बिदर दे, बोले दुर्योधन होए रुखा। बहुत रुखा बोलता है। राजा होके भी ग्वाले दा ग्वाला रहे हैं, तो गुज्जर दा गुज्जर रहे हैं। साडे नौकर दे घर ठहरे हैं, नौकर है बिदर साडा। साडे राज सभा दे दीवान है, सलाह मशवरा देने वाला, सलाहकार रखे असी। मुलाजम है साडा, मुलाजम दे घर रहे राजे होके। तो कृष्ण का जो जवाब है वह भगत कबीर ने अपनी बाणी च कलमबंद किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। है राजन तेरे घर कौन आवे, कौन ठहरे तेरे घर? राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखो, ओ गरीब मोए भावे। वो गरीब मैनू बहुत चंगा लगता है, परमात्मा की भावना है उसके अंदर। दुर्योधन कहंदा है, इत्थे असीं इतने पकवान बनाए तुहाडे खाण लई, कि तुहाडे मनोरंजन लई नर्तकियां बुलाईयां, राग रंग दी महफिल सज सके, चोटी दे संगीतकार बुलाए। उस गोले दे घर खाण नूं की मिलिया होवेगा? तो कृष्ण ने जो कुछ कहा है, कबीर कलम बंद कर देने, खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहाने। तेरे घर राग रंग दे रात बतीत होनी सी, उत्थे असी सारी रात हरि दा कीर्तन करते रहे मिल के, गुण गावत रैन बिहाने। तेरे घर दी फिजा ऐसी नहीं सी कि मैं सारी रात गीत गा सकां प्रभु दे। तेरे घर का माहौल ऐसा नहीं सी कि मैं सारी रात बंदगी कर सकां। गुण गावत रैन बिहाने। शायद तेरे 36 प्रकार के पकवानां दे भी वो स्वाद ना आउंदा जो अलूणे साग दे मैनूं मिलिया, जो बिदर ने बनाया सी, बिदर दी घरवाली ने बनाया। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, जात न काहूं कि मानी। हालांकि अछूत सी, शूदर सी, दासी दा लड़का होने दे नाते, लेकिन हिरदे दे तल ते, ज्ञान दे तल ते उच्ची ऐसी हस्ती कृष्ण दा तालमेल बैठे। दुर्योधन नहीं सुन सके, कृष्ण नूं सुन सके। 17 दिन समझाते रहे कृष्ण, रब्बी बोल रखते रहे उसके सामने, परमात्मा दे बोल रखते रहे, और कृष्ण बार बार दावा कहते सन, रब्बी सिद्धांत यही है, ईश्वरी सिद्धांत यही है जो मैं कह रहा। तो पता दुर्योधन की कहता सी, मेरे विचार ये ने जो मैं कह रहा।
मैं 5 सूइयां जितनी भी जगह नहीं देनी, तुसी 5 पिंड की गल करते हो। ते कृष्ण कहते जो मैं कह रहा ये ईश्वरी सिद्धांत है, ईश्वरी सच्चाई है, कबूल कर ले। तो दुर्योधन कह रहा है जो मैं कह रहा ये मेरे नापे तोले विचार ने, तुसी मान लो, तुसी कबूल करो। अगर दुर्योधन दे विचार कृष्ण कबूल कर लैन तो मैं 2 शब्द कह दिया, कृष्ण भी दुर्योधन वर्गे ने, फिर कुछ भी नहीं है। गुरु साडे विचार सुन लवे तो फिर पूजन की की लोड़ है। गुरु नूं सुनना है, सुनाना नहीं है। अगर गुरु नूं कोई एक दफा सुन लवे, बिना बोलिया ही गुरु सारे सुन लेंदा है। बिन बोलिया सब किस जानदा, ते हकीकत है। और कई दफा बहुता बोलना भी झक मार नहीं आउंदा, बहुता बोलन झखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, परमात्मा सदा बोल रहे है, ठाकर हमरा सद बोलंदा, सदा बोल रहे है। वो जो सदा बोल रहे है, जद कदी ये बोल किसी की पकड़ दे आ जाते ने तो वो जगत नूं सुणांदा है, बस ओही पुरुष अवतार ने, गुरु ने, पैगंबर ने। सीधे सुन लिया, परमात्मा नूं सीधा ही सुन लिया। ते जो गुरु पैगंबरां दे राहीं, अवतारां दे राहीं सुन के निरंकार नाल जुड़दे ने, भगत ने, संत ने, ब्रह्म ज्ञानी ने। अवतार ते ब्रह्म ज्ञानी च बस इतना ही अंतर है। जुड़दे हो भी परमात्मा नाल, ईश्वर नाल। आनंद उन्हां कोल भी उही हो जाता है, पर उन्हां दे विचोले अवतार ने, विचोले गुरु ने। उन्हां दे राहीं वो प्रभु नाल जुड़ गए, अपने आप नूं प्रभु वर्गा बना सके। तो गुरु नानक दे कंठ तो मंत्र निकले, मंत्र बोल, गुरु मंत्र, गुरु दे बोल। और ओ बोल जो खसम दे बोल ने, प्रभु दे बोल ने। ते जिहड़ा पहला बोल निकले है उन्होंने सिख जगत दे कहंदे ने मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, पहला मंत्र। इस मूल मंत्र की व्याख्या मैं कल तो थोड़े सामने लड़ीवार आरंभ करांगा। लेट थानू नहीं करना, तुसी दूर दूर तो आउंदे हो तो फिर वापस जाना हुंदा है, लंगर भी जो है छकना हुंदा है, अपने अरदास दे भी शामिल होना है। तो मैं लेट ना करा आपनों। मूल मंत्र, मूल विचार, पहली गल जो गुरु नानक ने सुनी, जो गुरु नानक की पकड़ दे आई और उसनों बार बार गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज करना पिया। बार बार जिथे नवा राग शुरू होवे, नवा शब्द शुरू होवे, कोई नवी गल शुरू होवे, ये मूल मंत्र मौजूद है। ये जो सब तो पहले पकड़ दे आया है गुरु नानक दे, इनू कहंदे ने सिख जगत दे मूल मंत्र, बुनियादी मंत्र, बुनियादी बोल जो गुरु नानक दी पकड़ दे आया। तो मैं फिर अर्ज करा, बोल सारे ही परमात्मा दे, ईश्वर दे। तुछ बुद्धि अनुसार इन्हां दी व्याख्या आप जी दे सामने कल तो रखण दी एक निमाणी कोशिश करांगे। लड़ीवार 2 हफ्ते मैं थोड़े चरण परसने ने। उम्मीद है आप समा कढ़ के, क्योंकि समय दा दान कीते बिना गल बनदी नहीं। सब तो वड्डा दान अज दे युग च, खास करके इन्हां देशां च, ते समय दा दान सब तो वड्डा दान है, वक्त दा दान। मैं देखे बहुत सारे धन कढ़ सकते ने, समा नहीं कढ़ सकते। बहुत सारे अन्न पानी कढ़ सकते ने, समा नहीं कढ़ सकते। भेज दिता राशन पानी लंगर लई। कई अखंड पाठ रखा सकते ने, दान दे सकते ने, समा नहीं कढ़ सकते। मुखवाक सुनने लई भी फोन ते पुछदे ने, वाक की आया सी जी, रख दिता अखंड पाठ के नहीं। तो समा दान कीते बिना ते गल नहीं बनेगी। वक्त दान करना तो थोड़ा जिहा आप वक्त दान करना, थोड़ा समा बहुता नहीं लिया करांगे। घंटा कम से कम 24 घंटियां च 1 घंटा भी गुरु नूं ना दे सकीए, फिर तो समय के प्रति असी बहुत शोम इंज कहना पड़ेगा, बहुत वड्डे शोम। तो आपने समाधान करना है ताकि दास तुच्छ बुद्धि अनुसार आपनों गुरु दे मंत्र सरवण करा सके। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।